हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो सेशन। आज के इस सेशन में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, सेकेंड है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। दोस्तों, ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है और कुछ माइन्यूट सी मिस्टेक्स या हमें ये इस टॉपिक पे ज़्यादा नया ध्यान देने की वजह से क्वेश्चंस रॉन्ग हो सकते हैं, इसलिए इन टॉपिक्स को पढ़ना एक बार इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे वर्कर्स अपने नेटिव प्लेस माइग्रेट हो रहे थे। इस माइग्रेशन को देखते हुए गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान ये अभियान को लॉन्च किया, जिसके तहत 50,000 करोड़ का रिलीफ पैकेज दिया गया। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020 को लॉन्च की गई। ये डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में डेट किसी भी स्कीम की पूछी जाती है, इसलिए ये डेट याद रखना इम्पोर्टेंट है। 20 जून टू 2020 टू बूस्ट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज and create durable infrastructure in rural India. This scheme was launched. The main objective was to generate employment opportunity in rural India for migrant workers who have returned to their villages amid the COVID-19 outbreak. अब इस सवाल ये उठता है कि ये स्कीम इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है। सबसे पहला पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर है कि ये स्कीम की टोटल आउटले है 50,000 करोड़ रुपीस फॉर द माइग्रेंट लेबर्स हु हैव रिटर्न टू देयर होम स्टेट्स ड्यूरिंग द कोरोना वायरस लॉकडाउन। सेकेंड, 12 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसके अंडर में आती है रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, road transport and highways, mines, drinking water and sanitation, environment, railway, petroleum and natural gas, new and renewable energy, telecom, border roads and agriculture. जो मिनिस्ट्री नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के साथ। द सेंट्रल नोडल ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव आर अपॉइंटेड टू ओवरसी द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। इस स्कीम के अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्राम सड़क योजना, जल जीवन योजना जैसी 25 स्कीम्स मर्ज कर दी गई है। The scheme will work in mission mode, involving the focused implementation of 25 categories of workers in 116 districts across the country. इस स्कीम के अंदर 25 कैटेगरी काम के दिए गए हैं, जिसमें आते हैं रूरल हाउसिंग डेवलप करना, प्लांटेशन, प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर थ्रू जल जीवन मिशन, पंचायत भवन, कम्युनिटी टॉयलेट, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट वर्क्स, rural mandis, rural roads and other infrastructures like cattle shed, आंगनवाड़ी भवन्स, ये सब में काम करना आता है या इन सब में रोजगार मिलेगा। The work will be given within 125 days of the launch of the scheme. The task for the laborer will be provided through common service centers and कृषि विज्ञान केंद्र। अब कॉमन सर्विस सेंटर्स क्या होता है? ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। दे आर द एक्सेस पॉइंट फॉर डिलीवरी ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज टू विलेज इन इंडिया। ये मल्टीपल सर्विस सिंगल पॉइंट मॉडल पे काम करता है, जहां से मल्टीपल फैसिलिटीज एक ही सिंगल ज्योग्राफिकल लोकेशन से विलेजेस या रूरल एरिया में प्रोवाइड की जाती है। पब्लिक यूटिलिटी की वेरियस सर्विसेज यहाँ से प्रोवाइड की जाती है।
social welfare schemes, healthcare, financial, education, and agriculture services apart from host of B2C services to citizens in rural and remote areas of the countries are provided from this point, yeah, from this center. Common service centers enable the three vision areas of Digital India program. पहला है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये प्रोवाइड करता है एज अ कोर यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन. सेकेंड, गवर्नेंस एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ऑन डिमांड in rural and remote areas of the country. Third, digital empowerment of citizens. Common service centers are regarded as changing agents. They promote rural entrepreneurship and building rural capacities and livelihoods. They are the enabler of community participation and collective action of endangering social change through a bottom-up approach with key focus on rural citizens. नेक्स्ट देखते हैं कृषि विज्ञान केंद्र क्या है. कृषि विज्ञान केंद्र ये ब्रिज होता है लेबोरेटरीज और फार्म लैंड के बीच. इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम. पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 पुदुचेरी में एस्टैब्लिश किया गया था. ये केंद्र मोस्टली रूरल एरियाज में फार्म लैंड या फार्मर्स को नए टेक्नोलॉजी, नए मेथड्स से एग्रीकल्चर करना सिखाती है. अगला सवाल ये उठता है कि ये स्कीम सिर्फ 6 स्टेट्स में ही क्यों अप्लाई की गई है. सबसे बड़ा कारण है कि 25,000 माइग्रेंट वर्कर यही 116 डिस्ट्रिक्ट्स में से रिसीव हुए हैं. द 6 स्टेट्स आर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड एंड ओडिशा, जिसमें से 3 मिलियन बिहार से माइग्रेंट वर्कर रिटर्न हुए हैं. गरीब कल्याण रोजगार अभियान इज डिफरेंट फ्रॉम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. MG Narega ensures 100 days of employment for each household in a year and is implemented across the country. The scheme encompasses a wide array of works and wages will be provided by the government. इन कॉन्ट्रास्ट गरीब कल्याण रोजगार अभियान ये योजना वन टाइम स्कीम है फॉर एम्प्लॉइंग माइग्रेंट वर्कर्स हु हैव रिटर्न टू देयर होम विलेजेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन. और ये स्कीम पूरे देश में नहीं, 116 डिस्ट्रिक्ट्स जो कि 6 स्टेट्स में है उन्हीं में अप्लाई होगी. अब इस स्कीम के साथ कुछ इश्यूज भी हैं. इन इश्यूज को भी डिस्कस कर लेते हैं. सबसे बड़ा इशू जो अराइज हुआ है वो है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान ये पहली स्कीम नहीं है, ये पहला आइडिया नहीं है, ये बंडल अप है 25 अदर स्कीम्स का जो कि एक में मर्ज कर दिया गया है. सो देयर इज नथिंग न्यू इन दिस स्कीम. सेकेंड है, द न्यू स्कीम डज नॉट ऑफर एनी सोल्यूशन टू द रूरल अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम. ये स्कीम से कुछ परमानेंट रिलीफ नहीं हो रहा है रिटर्न माइग्रेंट वर्कर्स को. ये स्कीम डिमांड जनरेशन पर भी काम नहीं कर रही है और ये भी क्लियर नहीं हो पाया है कि फंडिंग जो है वो एग्जिस्टिंग स्कीम से आएगी या सेपरेट फंड अलोकेट होगा. द स्कीम्स फंडिंग इज इनएडुक्वेट when compared to the number of returnee migrant. Conservative figure estimates the number of migrant worker to be around 8 million. तो अगर इसको और डिवाइड करें 8 मिलियन वर्कर्स को जो पैकेज अलॉट किया गया है तो पर पर्सन 56 रुपीज आएगा. तो क्या ये सफिशिएंट होगा? ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल इशू है जो कि एड्रेस नहीं किया गया. गवर्नमेंट इसमें ये भी नहीं क्लियर कर रही है कि जो वर्कर्स हैं उनको पेमेंट मिनिमम वेज एक्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा या फिर अंडर MG नरेगा प्रोविजन से मिलेगा.
Additionally, the MGNREGA fund are also being diluted and diverted to private enterprises to subsidize their wage payment, making it difficult for the authorities to provide wages for the workers through any of these schemes. एक बात और सामने आई है कि गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान के अंदर में जितने भी स्टेट्स आते हैं उनमें से बहुत सारे स्टेट्स ने MGNREGA के वर्क को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था. जैसे बिहार रिसीव्ड मोर देन हाफ ऑफ द पैकेज अमाउंट. दिस स्टेट इज known for poor implementation of MGNREGA. The states of West Bengal and Chhattisgarh are not included under this scheme, though the reverse migration in these states is particularly high. Another issue is MGNREGA already covered most of the 25 kinds of worker mentioned in Garib Kalyan Rozgar Yojana. There is no need for new skill mapping under the new scheme. Then, while the MGNREGA makes different employment under it a legal right, the new scheme does not have any such legal binding on the government. ये भी एक बहुत बड़ा लीगल पॉइंट है यहाँ पर इस स्कीम के लिए. गरीब कल्याण रोजगार योजना is meant for migrant workers in those districts where their numbers are 25,000 or more. This creates a possibility of exclusion of migrant women workers who are relatively lesser in number. However, there is a high demand of employment from the women workforce in these districts. On the other hand, MGNREGA provides reliefs for them. ये सारे तो थे इश्यूज. अब डिस्कस कर लेते हैं लॉन्ग टर्म मेजर्स. लॉन्ग टर्म मेजर्स में तो सबसे पहले आता है क्रिएटिंग अ यूनिफाइड इकोनॉमी. ऐसी इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए जहां फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर्स और कैपिटल हो, जिससे जहां ज्यादा ओल्ड पॉपुलेशन है वहां पर यंग पॉपुलेशन जाकर वहां पे काम करे, और यहाँ जहां यंग पॉपुलेशन है वहां पर वाइस वर्सा ऐसे हो. एक माइग्रेशन कमीशन बनाना चाहिए जो कि सोशल प्रोटेक्शन और वेलफेयर सिस्टम को देखे. स्कीम जो कि MGNREGA को एडिक्वेटली फंड किया जाना चाहिए जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो. लास्ट में कंक्लूजन में यही बोलेंगे कि गरीब कल्याण रोजगार योजना की पूरी सक्सेस डिपेंड करती है कि माइग्रेंट लेबर्स को सही टाइम पर बेनिफिट्स रीच हो, एंड दिस स्कीम इज एबल टू रिवाइव रूरल डिमांड एज सून एज पॉसिबल. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स. Dedicated freight corridor is a high-speed and high-capacity railway corridor that is exclusively meant for the transportation of freights on or, in other words, goods and commodities. Dedicated freight corridors involve seamless integration of better infrastructure and state-of-the-art technology. 11th 5-year प्लान जो कि 2007 से 12 तक के था, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन अ न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स इन 2 लॉन्ग रूट्स, नेमली ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर्स. ये 3,360 किलोमीटर्स का रूट है दोनों को मिला के, जिसमें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में लुधियाना जो कि पंजाब में है टू दनकुनी इन वेस्ट बंगाल, और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई टू दादरी इन उत्तर प्रदेश, यहां से यहां तक है. DFC के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए, बिकॉज इट इज वन ऑफ द
इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक कॉस्ट इससे काफ़ी कम हो जाती है। हायर एनर्जी एफिशिएंसी, गुड्स बहुत ज़्यादा जल्दी मूव होते हैं। एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। हेल्प्स इन जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट एंड बूस्ट फॉर रियल एस्टेट सेक्टर। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बेनिफिट्स हैं। Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited is headquartered in New Delhi. It is a PSU. It is a business establishment operated by the Railway Ministry of the Government of India. It engages in the planning and development, deployment of monetary resources, building, upkeep and operation of dedicated freight corridors. It was incorporated under Companies Act 1956 on 30th October 2006. DFCCIL has been assigned the status of Special Purpose Vehicle by the Indian government. Western Dedicated Freight Corridor, ये ब्रॉड गेज कॉरिडोर है। 1504 किलोमीटर्स दादरी उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई में तक के जाता है। इसकी फंडिंग सॉफ्ट लोन से हुई है। $4 बिलियन प्रोवाइडेड बाय जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी अंडर स्पेशल टर्म्स फॉर इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ब्रॉड गेज कॉरिडोर है, लुधियाना से लेके दंकुनी कलकत्ता तक के है। ये 1839 किलोमीटर्स का है। दिस कॉरिडोर विल ऑल्सो पास थ्रू दादरी which is the origin point of western freight corridor and will serve as a junction. World Bank has offered to give financial assistance to the last remaining portion of the eastern dedicated freight corridor. इस मैप में देखिए लुधियाना टू दंकुनी यहाँ तक है और ये दादरी है, दादरी टू जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यहाँ तक के है जाएगा ये। So that's all for today's discussion. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe to this channel for regular updates.